नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा। तो एक कमेंट मेरी वीडियो पे आया और राना राना करके हैं वो। उन्होंने कमेंट करा कि जो री मेडिकल में फेल हो गए तो वो अब उम्मीद छोड़ दें, कोई ऑप्शन नहीं बचा है क्या। ये यूपीएसआई की बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में दुख ज़्यादा होता है जब आप बिल्कुल फाइनल स्टेज से, ये बिल्कुल फाइनल स्टेज है, एग्ज़ाम भी हो गया, प्री मेरिट लग गई, पोस्ट मेरिट लग गई जो फिजिकल की बात की है, उसके बाद एक मेडिकल बचा और मेडिकल में आप फिर री मेडिकल मिला। और वो जब मेडिकल में री मेडिकल मिला होगा वो रात कैसे गुजरी थी। उसके बाद री मेडिकल में जब रिजेक्ट हो गई तो एक ही कमेंट आया, तो री मेडिकल में बहुत कम लोग पहुंचते हैं और बहुत कम लोग में भी बहुत सारे लोग री मेडिकल में पास हो जाते हैं। जो नहीं हो पाए पास उनको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बड़े बड़े, बहुत मतलब 36,000 जो सेलेक्ट हुए थे ना, बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे बच्चे थे वो 36,000। लेकिन उनमें भी कई बंदे ऐसे जो ऑलरेडी कई कंपटीशन में धमाल मचा रखे थे, वो 36,000 में भी सेलेक्ट नहीं हुए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू के 50,000 बहुत ही अच्छे मेहनती और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने वाले बच्चे थे। उसके बाद 36,000 में से 9,000 फाइनल हुए। तो 36,000 ने सबने फिजिकल करा, माना कि 6,000 ने नहीं करा, 30,000 ने करा। तो फिजिकली भी फिट थे और मेंटली भी फिट थे और फिर वो रिजेक्ट हुए। उसके बाद मेडिकली जो रीमेडिकल मिला, बहुत से तो मेडिकल में ही रिजेक्ट होने से अपने आप को बचा ले गए। तो सबको पता है कि कैसे मेडिकल और रीमेडिकल हुआ, उस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा। मुद्दा ये है कि पहली मेरिट में जब निकले तब ये कमेंट आए कि हमारी तो लाइफ खत्म हो गई, ऐसा लग रहा। दूसरी मेरिट में निकले तो मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा, इतने मार्क्स थे और सब कहने लगे थे तेरा पक्का होगा, तेरा पक्का होगा। और फिर मेडिकल पे जब पहुंच जाए फिर तो सब कहने ही लगते हैं कि दरोगा जी, दरोगा जी। लेकिन डर तब भी बना रहता और फाइनली जो रीमेडिकल में भी बाहर हो गए तो वहां से रिजेक्ट होते होते हर आदमी ये करा कि ऐसा लग रहा है लाइफ में कुछ है ही नहीं, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एक ट्रेंड होता है, कोई चीज की हाइप बनाई जाती है। जैसे इस समय पे सबसे ज्यादा जो पॉपुलर चल रहे हैं वो खाटू श्याम चल रहे हैं। तो खाटू श्याम एक मित्तल जी हैं, उन्होंने गाना गा के, और उसमें एक जो पंच लाइन है ना खाटू श्याम की, हारे का सहारा, तो इतनी पॉपुलैरिटी आपको देखने को मिलेगी उनकी कि लेके बिल्कुल जीरो जो स्ट्रगल कर रहे हैं रोटी दाल के लिए भी, वो भी वहां जा रहे हैं। और जिनके पास सब कुछ है वो भी वहां जा रहे हैं। तो जिसके पास सब कुछ है, द पर्सन हु हैव एवरीथिंग, लेके फॉर्चुनर है, बंगला है, गाड़ी है, और जो रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो, दोनों उसी लाइन में ऐसे ऐसे कर करके और खाटू श्याम तक पहुंच रहे हैं। तो दोनों ही इस डायलॉग पे पहुंचे हैं कि वहां पे एक है कोई जो हारे हुए को सहारा दे रहा। तो अगर आपकी डेफिनेशन ये है कि सब इंस्पेक्टर में नंबर आके आप जीत जाते, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि ये एक टेम्परेरी हैप्पीनेस होती है, कोई भी चीज़ अचीव करके या कोई भी चीज़ लॉस करके एक टेम्परेरी दुख होता है। हमने ऐसी ट्रेंड बना लिया अपने आप में कि सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। अंत उस चीज़ का हुआ है जब हमारी खून में वो चीज़ दौड़ने लगी, तो हमारी लाइफ बन गई कि सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो जब वो चीज़ हासिल नहीं हुई, जब उस पर स्टॉप लगा, तब हमें ऐसा लगा कि हमारी लाइफ स्टॉप हो गई, अब कुछ दिख नहीं रहा। तो वो जो ट्रेंड था वो आपकी लाइफ में स्टॉप हो गया। एक्चुअल में तो वो ट्रेंड स्टॉप हुआ। तो अगर हम खाटू श्याम से ही सीखना चाहें तो खाटू श्याम थे बर्बरीक। तो उन्हें उन्होंने सिद्धि करके शक्तियाँ प्राप्त करी थी और पास में ही नदी थी जिसमें खड़े होकर उन्होंने सिद्धि करके वो प्राप्त करी थी। तो उनके बाबा थे भीम, उसी में पैर धो रहे थे वो, और उन्होंने उनसे जाके कह दिया कि तुम नदी को अपवित्र कर रहे हो और पैर नहीं धो सकते। तो भीम ने उनको कह दिया कि नदी तो हर चीज़ को स्वच्छ करने के लिए बनाई गई है, मैं तो पैर स्वच्छ कर रहा हूँ, ना कि मैं जल को गंदा कर रहा हूँ। तो बर्बरीक नहीं माने और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। तो बर्बरीक को उस टाइम पे अपनी शक्तियों पे पूरा था कि अजय थे बर्बरीक। तो और दूसरा, शक्तियाँ प्राप्त कर लेने के बाद उन्होंने ये वचन दिया था कि जो भी दुर्बल रहेगा, उनके गुरु ने ये दक्षिणा मांगी थी कि जो भी हारा हुआ महसूस करेगा उसकी तरफ से युद्ध करेंगे खाटू श्याम, मतलब बर्बरीक। तो उन्होंने जैसे युद्ध चलता रहा, उसके बाद पता लगा कि भीम से मेरी लड़ाई, उन्होंने पता नहीं था कि ये मेरे बाबा है या भीम है, ना भीम को ये पता था कि ये बर्बरीक है, मेरा पोता है।
लड़ाई हुई और फिर गुरु आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तुम कर रहे हो और तुम्हारा कुल का सर्वनाश हो जाएगा, कुछ देर और लड़ते रहे तो। तब उन्हें पहचान हुई, तो बर्बरीक को बहुत पश्चाताप हुआ और अपने जिससे सिद्धि ली थी उनके पास वो शक्ति लौटाने के लिए चली गई कि मुझे घमंड हो गया, मेरी शक्ति वापस ले लो। पहली चीज, आज की डेट में ऐसा कोई कर सकता है क्या कि सब इंस्पेक्टर बना और उसको पता लगा कि सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल ठीक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ माहौल की वजह से मैं बने जा रहा हूँ और ये मेरी लाइफ को उथल पुथल कर देगा, चलो अब मैं मतलब इसको छोड़ दूँ, ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मैं नहीं जा रहा। तो मेरा एक दोस्त है आनंद शर्मा, उसने फ़ोटो के लिए बोला तो है, देखो उसका फ़ोटो आएगा तो फ़ोटो आपको दिख रहा होगा इस समय, और नहीं आया तो नाम याद रखिए, आनंद शर्मा मेरे साथ वो शामली में था और री मेडिकल मतलब मेडिकल में मुझे मेरिट मिला वो और फाइनल सेलेक्टर था और वो मेडिकल ऐसे क्रॉस कर जाता, लेकिन उसने वो तरीका नहीं अपनाया और उसने छोड़ दिया और री मेडिकल में वो आया ही नहीं। बहुत लोगों ने उसको बताया कि तू पागल है ये वो, और इवन मैंने उसको इतना फोर्स किया और तरह तरह की भावनाओं से समझाया, तो वो भाग गया, वहां से गायब हो गया। क्योंकि वो जो माहौल बना हुआ होता है ना वहाँ पे, उसको पता था कि फ्री में, सॉरी, मतलब अगर ऐसे ही हो जाएगा तो ठीक है, वरना मुझे सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए कुछ भी और कुछ करना नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा तो मैं आ गया हूँ मेडिकल देने। मैंने उससे ये पूछा था कि जो तुझे करनी नहीं तो यहाँ करने क्या है, बोला ऐसे ही हो जाता तो ठीक है, वरना जैसे ये बोल रहे हैं वैसे तो मुझे करना नहीं है। तो उसने नहीं किया और मैं अगले दिन फिर गया और जाते ही मैंने उसको कॉल करी कि हाँ भाई कहाँ है, तो वो घर था और शाम को उसके पास कई कितनी सोर्सेज से कॉल गया कि हम करा देंगे, हम करा देंगे, हम करा देंगे, और वो नहीं आया कराने के लिए, उसका टारगेट कुछ और था। तो इस चीज़ पे मैं विचार कर रहा था और विचार के बाद उसकी इज्जत इतनी बढ़ गई ना मेरी नज़रों में कि जैसे बर्बरीक ने बोल दिया ना मेरी शक्ति वापस ले लो, ये मुझसे झिल नहीं रही है। उसके बाद जिसके पास ऐसी शक्ति हो किसी को हरा दे, वो अपने वचन के सामने, जब कृष्ण जी ने बोला कि तुम तो पांडवों की तरफ से लड़ना चाहिए, धर्म इनकी तरफ है, सत्य इनकी तरफ है, वो तो छल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसने बोल दिया साहब मुझे नहीं पता जी, मेरे पास शक्ति है और मेरे गुरु ने ये कहा है कि हर एक की तरफ से लड़ना है, मुझे नहीं पता ये पापी है या पुण्य है, ये धर्म है या अधर्म है। तो कृष्ण जी ने देखा कि ये तो जीतने ही नहीं देगा, ये युद्ध खत्म ही नहीं होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये हारेगा उसकी तरफ लड़ने लगेगा, इसके हारेगा उसकी तरफ। तो कृष्ण जी ने उसको बताया था, मार्गदर्शन कर रहा था, मार्गदर्शन की दक्षिणा मांगी, जैसे मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ आपका, तो मैं दक्षिणा में मांगता हूँ कि 2 पेड़ लगाइए, उन्हें रखाइए, बड़ा करिए। जीवन में सब कुछ पीछे है, ये जो चीज़ है ये बहुत ही अपर लेवल की है। जो समझते हैं, जो नहीं समझते तो उनको भी लगाना चाहिए, बिना समझे भी लगा दो 2 पेड़, लगाने में दिक्कत क्या है, ये मेरी दक्षिणा रहती है। तो उन्होंने ये बोल दिया कृष्ण जी ने कि आज मेरी गुरु दक्षिणा का वक्त है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि बर्बरीक ने बोला कि आप दक्षिणा नहीं लोगे, कि समय आने पर लूंगा। तो उन्होंने दक्षिणा में मांग लिया कि अपना शीश काट के दे दो। तो उन्होंने बिल्कुल क्षण भर नहीं लगाया। आप सोचिए, एक आदमी जिसने सिर्फ युद्ध करने के लिए शक्तियां प्राप्त करी हैं और युद्ध होने वाला है और निर्णायक युद्ध होने वाला है, शायद भविष्य में ऐसा हुआ होगा या नहीं होगा, भूतकाल में कभी हुआ नहीं था, और उसके बावजूद जो सबसे सक्षम आदमी है उसने तुरंत अपनी गर्दन उतार के दे दी, तो आज पूजा जा रहा है। तो आनंद शर्मा, ये लोग बहुत कम है। मैं कितने लोगों को ऐसा जानता हूँ जो ऑलरेडी सिपाही हैं और उनको पता है कि क्या स्थिति है। खुद मैं रेस में था और इवन मेरा अगर नंबर आ जाता, मैंने, कुछ लोगों ने बना दिया मेरा कि सिविल डाल रखी थी, सिविल डाल रखी, मैंने पीएससी डाल रखी थी और पीएससी से भी ज़्यादा मेरा मन था, क्योंकि मैं बीएससी नहीं हूँ, अगर बीएससी होता तो मुझे फायर सर्विस में जाना था और आनंद शर्मा का भी फायर सर्विस का था और फायर सर्विस का लोग अवेयर हो गए तो मेरिट बहुत हाई चलेगी। पिछली बार सिविल से डाउन गई थी फायर की, तो फायर का उसने फर्स्ट प्रेफरेंस डाली थी, तो उसने भी यही बोला था कि सेकंड पीएससी डाल देता तो भी एक बार को चला जाता। सिविल का थोड़ा ऐसा ही है, ज़्यादा खुल के नहीं आएंगे, बच्चे बुरा मान जाएंगे। तो अगर मेरा भी हो जाता तो मैं भी इतना त्यागी आदमी नहीं हूँ कि मैं त्याग कर देता। मैं तो ये सोच के जा रहा था कि जब यहाँ हैं तो थोड़ा मतलब दल दल में है तो थोड़ा और घुस जाएंगे, क्या दिक्कत है, ये सोच कर तो मैं चल रहा था। तो उसी डाउट की वजह से मेरा रह गया, उतने ही मार्क्स से मुझे रहना था, उतने मार्क्स से मैं रह गया और आज मैं इस माहौल से मुक्त हूँ, ना कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हुई है। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, संदीप माहेश्वरी ने शो चला रखा है, जो स्टॉक्स का चैनल है, और लल्लन टॉप अब इंटरव्यू पे न्यूज़ रूम में बुलाते रहते हैं लोगों को। अवध ओझा सर, 2-4 साल की बात है, उससे पहले उन्हें कोई जानता नहीं था।
और अभिनव मैथ्स करके हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो 4-5 साल पहले उन्हें कोई जानता नहीं था और आज ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसी लेवल पे पहुंच जाओगे जो री मेडिकल में निकल गए। जिंदगी में ना, जब मैं HDFC में था तो मुझे एक कस्टमर मिला था, कुछ लोग ऐसी बात बताते थे, उसने मुझे सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के नीचे नोएडा में खड़ा करके ये बताया था कि मोहित, तुम जो ये कर रहे हो ये तुम्हारी लायक नौकरी नहीं है, और देखो ये दुनिया बन कैसे रही है। तो वो बात मैं आज तक नहीं भूला, और आज तक मैं देख ही रहा हूँ, और मैं बहुत सारे ऑप्शंस में इन्वॉल्व हूँ, कहीं भी है ग्रो कर रहा हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा। और एक ने बंदे ने कहा था मुझसे, जब मैं इंडिया मार्ट में था, तो मैं अपनी मार्केटिंग लगा रहा था कि सर ये है, ये है, ये मैं फीचर्स बता रहा था, इंडिया मार्ट का प्रोडक्ट बता रहा था। और वो कस्टमर इतना ज़्यादा परेशान था, एक कंपनी का मालिक, मतलब मैंने घर के अंदर जा जाके लोगों को देखा है, उनके मतलब उनकी प्रोफाइल देखी है कि किसी भी लेवल पे आदमी है वहीं पे जहाँ शुरू में था, लेकिन बस दूर से दूर के, जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ कि रील और रियल क्या होती है। आपको रील में पीछे से टोन लगाई KGF वाली और 2 स्टार दिखा दिए तो आपको लग रहा पता नहीं सब इंस्पेक्टर क्या है। तो रील और रियल दिखाता हूँ मैं। ये जो आप देख रहे हो ये तो रियल है, बिल्कुल एक्चुअल में ऐसा ही होता है, ठीक है। ये तो रियल है, ऐसे जैकेट पहन के आदमी निकल जाता है। अब जो देखोगे आप रील देखोगे। तो ये जो देखा आपने रील थी फिल्मी स्टाइल, और उससे पहले दिखाया वो रियल था। तो रियल में तो सब जैकेट पहनते हैं, और रील में ऐसा लग रहा पता नहीं क्या है। वही सब इंस्पेक्टर का जो ये बनाया हुआ है ना, टोन लगा के रियल में क्या लाइफ है, जो बन गए हैं वो बता देंगे बाद में। बहुत से मुझसे बाद में कहते हैं आप बता दिया होता, और बहुत से इशारों से समझ जाते हैं, उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है और वो नहीं आते। कई लोग मेरी बात मान करके स्टेशन मास्टर और सब इंस्पेक्टर में, स्टेशन मास्टर में चले गए। जो नहीं गए हैं उनकी अपनी चॉइस है, गलत वो भी नहीं है। मैंने तो ऐसे करके बोल देता हूँ कि जाके वहाँ पे जाके पूछ लो, सब इंस्पेक्टर से जाके पूछ लो और स्टेशन मास्टर से जाके पूछ लो, दोनों अपने अपने बारे में बताएंगे। और 3-4 से पूछना, एक से छोड़ के, एक शायद गलत बता दी, 3-4 से पूछना, और फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने का, खाने का, ये सब देखना, और वर्क प्रोफाइल, वर्क लाइफ स्टाइल क्या है, सब 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 बताते हैं। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं ना फाइनल, तो आप किसी से भी कंसल्ट करिए, वो बताएगा पूरा। ऐसे तो मैं इंडिया मार्ट के बारे में बता रहा था, तो कस्टमर ने मुझसे बोला, और उसके चेहरे पे वो सारी एनर्जी एकदम कलेक्ट होके आ गई, और उसने बोला कि मोहित, कभी तारों से, चांद से बात करते हो? तो मुझे उस टाइम पे मतलब ऐसी उम्र थी अपनी खेल कूद की, बस ऐसे ही नौकरी कर रहे थे हवा में, कुछ सोचा नहीं था कि भविष्य में क्या करना है। जो आज भी ऐसे ही है, जो भी रहेगा देखा जाएगा। तो उसने बताया कि स्टार बातें करते हैं, चांद बातें करते हैं। तो वो चीज़, लाइफ जब आगे बढ़ी तो वो चीज़ें याद आती हैं। एक कस्टमर ने बोला कि दुनिया को देखो बढ़ कैसे रही है, दूसरे कस्टमर ने बोला कि स्टार बात करता है। तो जब लाइफ डाउन जाती है ना, तो स्टार, चांद, हवा, ये जो पत्ते हिल रहे हैं, ये चींटियाँ चल रही हैं, ये सब बातें करते हैं। गौर करके देखो, ये सब बातें करते हैं। तो कोशिश करिए, हल जरूर निकलेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। 15-15 लाख रुपए महीने की नौकरी इंडिया मार्ट में प्रोडक्ट मैनेजर की मैंने देखी है। 8.5 लाख रुपए महीने की नौकरी मुझसे कम एज का लड़का मैंने Here.com में देखी। और ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं, 1-1 लाख रुपए पर डे लोग खर्च कर देते हैं होटल में, पर डे। फैमिली का बर्थडे बना के गए, और एक आदमी डस्टबिन से रोटी निकाल के खा रहा है, वो आपने भी देखा होगा। तो ये चलती रहेंगी ऐसे ही, कभी इस करवट कभी उस करवट, हमें दिन गुजारने हैं जीत का जश्न और उन्नति की आशा के साथ। हमें रोज जिंदगी का एक दिन हारना है। ऐसे ही लड़ते रहिए, इस क्षेत्र में नहीं उस क्षेत्र में, कर कुछ ना कुछ करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और अंत तो एक ही है।